अभी कोई कोई बोल रहा है इंटरनेट पे मोबाइल पे मैं सुन रहा हूँ कि पिता परमेश्वर सिर्फ किन्नरों को ही पसंद करते हैं। हम्म, नर और नारी को पसंद नहीं करते। हम्म, उस उनकी भक्ति सच्ची नहीं है हम्म, नर और नारी की। हम्म, ऐसे इंटरनेट पे बहुत वीडियो आ रहे हैं। हम्म। उसका क्या है? ईश्वर को सारे बच्चे एक जैसे हैं, वो किन्नर हो नहीं तो नर हो नारी हो, हम्म, वो नर नारी किन्नर तुम लोग ने उसकी नाम दिया है के हम्म, नर नारी किन्नर है, हम्म, वो लिंग के हिसाब से तुम लोग बोल रहे हो। हम्म, आत्मा को लिंग नहीं है, हम्म, लिंग का भेदन ही नहीं है आत्मा को, हम्म, वो निराकार है। हम्म, आज इस जन्म में तुम देख रहे हो वो किन्नर है, हम्म, आज इस जन्म में तुम देख रहे हो पुरुष है, आज इस जन्म में तुम देख रहे हो औरत है, हम्म, वो पशु है। हम्म, वो आत्मा का ही सब क्या है, प्रवास है। हम्म। आत्मा ही प्रारब्ध भोग भोगने के लिए अलग अलग योनि में आता है, बाकी कुछ नहीं है। और तुम लोग क्या कर रहे हो, औरत को ईश्वर प्रसन्न होता है या नहीं होता है। मीरा तो औरत ही थी हम्म, तुम लोग की दृष्टि में, हम्म, और भक्त प्रहलाद भी बच्चा। बच्चा था वो, हम्म, और गोरख कुंभार आदमी था, बराबर है ना। हम्म, रासु भक्त आदमी था, बराबर है ना। ऐसे अनेक भक्त है, लेकिन तुम लिंग का भेद करते हो, वो स्त्री है पुरुष है, लिंग का भेद ईश्वर को नहीं है। तुम्हारी भक्ति कितनी गंगा की तरह पवित्र है वो ईश्वर देखता है। वो किन्नर भक्ति करने दो, चाहे तो आदमी करने दो, चाहे औरत करने दो, कोई भी करने दो, ईश्वर को लेना देना नहीं है। कौन कैसी भक्ति कर रहा है वो भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो भक्ति में कितना तुम्हारे में गंगा की तरह निर्मलता है, औरों के लिए तुम कितना कुछ करते हो, वो लेना देना है। अभी भक्त प्रहलाद ने जो भक्ति की वो निस्वार्थ की, उसमें खुद का कुछ हित नहीं था, औरों का ही हित था, औरों के लिए था सब कुछ, उसके लिए कुछ नहीं था। भक्त ऐसा होता है। राघवेंद्र कौन था, पुरुष ही था, स्वामी हो गए हो, बराबर ना। अब तक जगत में किन्नर को ईश्वर प्राप्त कहाँ हुआ है, इतिहास में कहाँ लिखा गया है। तुम लोग बोलते हो ना ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाने को जो कोई भी भक्ति करता है वो अंतःकरण से करना चाहिए, वो किन्नर होने दो, कोई भी होने दो। किन्नर किन्नर हमारे लिए किन्नर नहीं है, हमारे लिए बच्चे ही हो। पुरुष पुरुष तुम बोलते हो, पुरुष नहीं है, हमारे लिए बच्चा ही है। औरत औरत बोलते हो, औरत नहीं है, हमारे लिए बच्चे ही हो। ईश्वर का ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, और ईश्वर लिंग भेद नहीं करते। लिंग भेद कौन करते हैं, इंसान करते हैं, मनुष्य करता है, ईश्वर नहीं। ईश्वर को लेना देना नहीं है लिंग भेद, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम उस योनि में जन्म लेते हो। भक्ति कोई भी करो, किसी को भी प्रसन्न हो सकते हैं। ये तुम्हारी भक्ति भक्त प्रहलाद के जैसी चाहिए, मीरा के जैसी चाहिए, गोरख कुंभार के जैसे चाहिए, रासु भक्त के जैसे चाहिए, चोखा मेला के जैसी चाहिए, वैसी भक्ति करो। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है कि औरत को प्रसन्न नहीं होता है, कौन नहीं कहता है, हुआ है ना, औरत को प्रसन्न तो हुआ है। मीरा कौन थी, औरत ही थी ना। रासु भक्त कौन था, आदमी ही था ना वो। ये जो इंसान बोल रहा है ना, क्या क्या बोल रहा है, वो उसके जुबान से जो बोल रहा है वो खुद का रचाया वो बोल रहा है। वो ईश्वर ने तो बोला नहीं है ऐसे सब बोलो करके। जो बोल रहे हो नाश भी उसका ही है, उद्धार भी उसका ही है। जो शब्द बोलेगा उसे उसका उद्धार भी होगा, नाश भी होगा। मुझे आगे जाना है तो मुझे नीचे किसी को गिराना पड़ेगा, तब मैं आगे जाऊंगा, ऐसी धारणा इंसान की है। सबको लेके चलो,
तब साथ आगे जाएंगे। मैं आगे जाना है, उसको पीछे ढकलना, ऐसा नहीं होता है। सबको लेके साथ चलना ही सनातन है। मुझे मर्सिडीज में घूमना है, मुझे आलीशान घर में रहना है, मैं उसका नाम ले लूंगा, उसको नीचे डालूंगा, फिर मैं ऊपर चढ़ूंगा, तो तुम्हारा भी नाश है ना, तुम्हारा भी नाश है, 100% नाश है। तुम्हें बोलना है तो धर्म का बोलो, बोलना है तो धर्म पे चलाओ। अगर कोई पूजा पाठ से तुमको धर्म से चलाता है तो अच्छा ही है, कौन सा बुरा है उसमें। अगर कोई तुम्हें बोलता है तुम शिव की ऐसे ऐसी पूजा करो, ऐसे ऐसे शिव को जल डालो, तो अच्छा ही है, बुरा कौन सा है उसमें, क्या बुरा है उसमें। तुम लोग को वो क्या कर रहा है, भक्ति मार्ग पे चला रहा है, कौन सा अधर्म पे तो नहीं चलना रहा है, कौन सा लींबू धागा वो तो नहीं दे रहा है। भक्ति में चलाना मतलब पाप नहीं है, पुण्य ही है वो। अभी औरतें क्या कर रही है, वो सुन के पूजा पाठ कर रही है, तो अच्छा ही है ना, कौन सा बुरा है उसमें। उनको उत्साह रहती है, अरे कल सोमवार है, चलो हम जाके आज अभिषेक करेंगे, बेल पत्र लाएंगे, शमी पत्र लाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, काले तिल चढ़ाएंगे। उनको उत्साह, उतने ही उत्साह में वो देव की पूजा करते हैं, उसमें रुचि आती है उनको। रुचि भी देना चाहिए ना, रुचि मतलब क्या, इच्छा। इच्छा आकांक्षा रहेगा तो कल उठ के वही पूजा करने को जोर शोर से तैयारी करता है। तू कुछ मत कर, भगवान तेरा सब काम कर देगा, कैसे करेंगे। भगवान काम करने के लिए तुम्हें भी तो सज्ज होना पड़ेगा, तुम्हें भी कर्म करना पड़ेगा, निस्वार्थ कर्म करना जरूरी है। हो सके उतना नाम जप क्यों करना चाहिए, अपने प्रारब्ध कर्म धोने के लिए नाम जप करना जरूरी है। पूती पुराण लेके बैठो जरूरी नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसे भाग दौड़ के जिंदगी में व्यस्त हो चुका है, उसे टाइम नहीं है, वो भी मान्य है। लेकिन चलते फिरते भी नाम स्मरण कर सकते हो, राम राम बोलो, सीता सीता बोलो, राधा राधा बोलो, शिव शिव बोलो, सांब सदा शिव बोलो, पार्वती माँ बोलो, जो अच्छा लगे, जो तुम्हारे अंतरात्मा से आता है वो नाम लो। सोने से लेके उठने तक, उठने से लेके सोने तक नाम लेते रहो, तुम्हारा पाप कटते रहेगा। सब काम छोड़ के मेरे सामने तुम लोग पूती पुराण पढ़ के बैठो है, मैं नहीं बोलूंगा, कर्म पहला है, कर्म करना जरूरी है। किन्नर क्या, आदमी क्या, औरत क्या, बच्चा क्या, वो श्वान क्या, वो चिड़िया क्या, एक ही जीव है सब में, कुछ अलग नहीं है। किन्नर में भी वही आत्मा है, अलग आत्मा तो नहीं है। वो किन्नर दिखाई दे रहा है सबको, आत्मा तो वही है ना, बराबर ना। औरत में भी वही आत्मा है, पुरुष में भी वही है, चिड़िया में भी जो आत्मा यहाँ है वही आत्मा सामने में है, भेद नहीं है। भेद इंसान ने किया है ना। किन्नर होने दो, आदमी होने दो, औरत होने दो, बच्चा होने दो, चिड़िया होने दो, कोई भी होने दो, मुख में तो अन्न जाना ही चाहिए ना। माँ जगदम्बा अन्नपूर्णेश्वरी किसी के भी मुख में जाते समय भेद नहीं करती, जात नहीं देखती, पात नहीं देखती, रूप नहीं देखती, रंग नहीं देखती, वो अमीर है गरीब है वो नहीं देखती माँ। इंसान ने किया है ना भेद, ईश्वर ने तो कुछ भेद नहीं किया है, बराबर ना। किन्नर 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 करके, किन्नर ही खुद को ही बोल रहा है किन्नर है करके, बराबर ना। अभी आदमी, मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ, मेरे पे जोश है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। औरत बोली मैं औरत हूँ, मुझसे सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं। किसी से किसी का कुछ चलता नहीं, लेकिन किसी से किसी का कुछ रुकता भी नहीं है, लेकिन सबको सबकी जरूरत है, बराबर है ना। अभी इंसान बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अभी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप पे जाना जरूरी है। मतलब सबकी जरूरत सबको पड़ती है। इंसान कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, जरूरत सबको सबकी है। सूर्य जब प्रकाश देने को आता है ना, तो सूर्य ये नहीं बोलता है वो पापी है उसे नहीं दूंगा, ये पुण्यवान है इसे मैं दूंगा। सबको एक समान ही मिलता है सूर्य का प्रकाश, चंद्र का भी मिलता है, सबको एक समान मिलता है। भेद ईश्वर ने नहीं किया है,
जाति ईश्वर ने नहीं किया है। जाति जाति ये स्त्री है या पुरुष है और क्या किन्नर है, वो पशु है, किसने किया है ये सब? इंसानों ने किया है। ईश्वर ने क्या किया है? सबको अपना प्रारब्ध भोग भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेज दिया है। इंसान वो छोड़ के क्या कर रहा है और पाप कर्म कर रहा है, वही पाप कर्म अपने आत्मा के साथ लेके जाने वाला है। उसके मट्टी होने वाला है क्या शरीर, यही छूट जाने वाला है। और उसे पता है क्या? नहीं पता। अगर किन्नर बोलता है औरत को प्रसन्न नहीं होता है, आदमी को प्रसन्न, इतिहास कितना तो इतिहास है, इतिहास जाके देखो कितने को ईश्वर प्रसन्न हुए, ईश्वर उसमें ही प्रकट हो गए। मुझे सत्ता चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे प्रचिति चाहिए करके मैं किसी का भी नाम लेके नीचे डालना गलत बात है। इंसान को पहला देखना चाहिए मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका दुष्परिणाम मुझे ही भोगना पड़ेगा। पहले नाम रखते हो ना किसी को भी तो 100 बार सोचो, उसका वज्र का बाण तुम पे भी पड़ने वाला है, बराबर ना? किसी को भी नाम मत रखो, क्योंकि ये सब ईश्वर की संतान है, सब ईश्वर के तुम्हारे भाई बहन हो गए। ये इतने कोटि ब्रह्मांड में अलग अलग इंसान तुम लोग को मिलते, पशु मिलने दो, पक्षी मिलने दो, कोई किसी को भी मिलने दो, वो तुम्हारे कितने तो जन्म के साथी थे, तुम्हारे कोई तो रिश्तेदार थे करके वो मिलते हैं एक दूसरे को, वो भी तुमको नहीं पता चलता है। तुम क्या करते हो? गाली देते हो, गलौज करते हो, मारते हो, नीचा दिखाते हो, उनको अपशब्द कहते हो। वो तुम्हारा कौन है करके तुम्हें नहीं पता है, वो किस रूप में आया है, तुम्हारा उतना ही नाता रहता है। वो बस में मिलता है, बस में बात करते हो, ट्रेन में बात करते हो, उतने तक ही मिलते हैं, उतने तक ही तुम्हारा बातचीत होता है, पूर्व जन्म का रहता है वो। उतने देर मिलेगा, उतने देर के बाद चला जाएगा, फिर वो दोबारा नहीं मिलने वाला है। लेकिन उस समय में वो मिलता है तो अच्छा बात करो, तो प्रारब्ध फिर से तुम्हें भोगना आना पड़ता है। तुम्हें अच्छा बोलना नहीं आता है ना, तो बुरा तो मत बोलो, किसी के बारे में भी बुरा मत बोलो, किसी को भी अपशब्द मत बोलो। समाज किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है ना। ये समाज वो समाज करके किसने बनाया? सब ईश्वर ने तो समाज नहीं बनाया। ईश्वर इंसानों ने बनाया पूरा। ईश्वर ने क्या बनाया है? इंसानों ने सृष्टि बनाई। सृष्टि ईश्वर ने बनाए, सृष्टि उधर बनाई, और सृष्टि में जो जीव जंतु होने दो, और नहीं तो इंसान औरत होने दो, आदमी होने दो, अलग अलग तरह के इंसान होने दो, वो बनाया मिलजुल के रहने के लिए, प्यार से रहने के लिए, एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए, एक दूसरे का मदद करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे रहे हैं। मुझे सत्ता चाहिए करके मैं इसके सर पे पैर रख के आगे जाऊंगा, लेकिन इसका दुष्परिणाम उनको ही भोगना है जो बोल रहे हैं। अरे कर्म से डरो, ईश्वर से मत डरो, किसी से भी मत डरो, अपने कर्म से डरो, क्योंकि वो कर्म ही तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इस मृत्यु लोक में जितना भी तुम पैसा कमा लो, लेकिन यहाँ ही छोड़ के जाना है। आज मैं 4 पैसा तुझे देता हूँ, जा उसका नाम का बदनामी कर दे, तू करेगा? क्यों करेगा? पैसे के लिए, लिए। बराबर है ना? आज मैं 4 पैसा दिया, तूने बदनामी भी कर लिया उसका, बराबर है ना? हाँ। कल तेरा वो पाप तुझे ही धोना पड़ेगा। मैंने पैसा दिया करके मैं तेरा पाप नहीं धोऊंगा। क्यों नहीं धोऊंगा? तूने अपशब्द बोल दिया, मैंने भी तुझे से क्या किया, बुरा कर्म करवा लिया, उसका थोड़ा गुप्त दान मुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन तुझे ज्यादा भोगना पड़ेगा, बराबर है ना? तू पैसे के लिए अपना जमीर बेच दिया, पैसे के लिए अपना अस्तित्व बेच दिया। जो पैसा ऊपर नहीं लेके जाएगा इंसान। पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? अन्न वस्त्र निवारा। उसके आगे जो भी पैसा तुम कमाते हो वो दूसरे का शाप है, बद्दुआ है, हाय है, और औरों का अकाल मृत्यु भी तुम ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि दूसरों का हक का अधिकार का पैसा तुमने लिया है, बराबर है? तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा।
बरोबर है. किसी और को नहीं भोगना पड़ेगा. लेकिन तुमको भी बुद्धि है. अगर मैं तुम्हें 4 पैसे देता हूँ, जा उसका नाम बदनाम कर, इसका नाम बदनाम कर, तो तुझे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि तू पशु के योनि में नहीं है, इंसान के योनि में है तू. और तुम्हें मैं आज पैसा दूँगा, मैं जन्मजात तो तुझे पोसूँगा नहीं, पालूँगा नहीं. तुझे जन्मजात पोसने वाला कौन है? ईश्वर. हाँ, ये बात तुझे जब समझ में आएगी उतना टाइम देर हो चुका होगा. आज मैं तुझे लाख दूँगा, 10 लाख दूँगा, कितने दिन में खर्च कर लेगा तू वो? ज़िंदगी भर तो नहीं पूरा होएगा नहीं. तुझे. मैं जो पैसा दूँगा उसमें तू किसी को मार के भी आएगा, किसी का खून भी कर लेगा, किसी को तू विधवा भी करके आ जाएगा. बराबर ना? हं. किसी की पत्नी को भी मार के आ जाएगा. बरोबर. लेकिन वो पैसा तेरे को जीते जी मार डालेगा. हं. तुझे जीते जी क्यों मारेगा? क्योंकि तेरा अंतरात्मा ही अंदर से बोलता रहता है कि तूने क्या दुष्कर्म कांड किया है, तो तुझे जीने नहीं देता है. उसके लिए कोई भी तुम्हें दुष्कर्म करने बोलता है ना, तो पहले तुम्हें बुद्धि दी है, थोड़ा विचार करो. बराबर है ना? वो दिया हुआ पैसा जीवन में कभी सुख नहीं लेके आता है. ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाओ, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो. किसी का नाम बदनाम करना तुरंत हो जाएगा, हाँ. लेकिन जो इंसान अच्छा है, धर्म से कर्म से, तुम कितना भी बदनाम करने का तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो, वो बदनाम नहीं होने वाला है. क्योंकि ईश्वर के नजर में वो क्या है, उसका कर्म क्या है, ईश्वर को पता है. तुम कितना भी बदनाम करने का प्रयत्न किया तो भी वो बदनाम नहीं होने वाला है. बराबर ना? जो बोलने वाला है वही उसको. बदनाम होने वाला, उसका ही नाश होने वाला है. उसके लिए किसी के बारे में भी बोलते समय 100 बार सोचो, क्योंकि उसका कर्म तुम्हें ही धोना है.